41 अगेंस्ट एक्यूटल है माय लॉर्ड। हाँ बताइए ना। जी, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन माय लॉर्ड आप देखेंगे। रिकॉर्ड दीजिएगा। डाइंग डिक्लेरेशन इज एग्जिबिट P11 है माय लॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड आ गया। यही वाला हो। इसमें एक रोजनामचा सहाना भी माय लॉर्ड इस तारीख का है। एक मिनट जी। एक मिनट सर, एक मिनट। ये इसमें काट छांट है और तो क्या काट छाट है? बीच तो में अंडरलाइन, ये ऊपर डेट का है माय लॉर्ड। क्या है डेट का? डेट क्या डेट है? एग्जिट P11 में। तो नीचे डेट क्लियर हो गई ना। हाँ नहीं, इसमें बीच में लिखा गया माय लॉर्ड। अब क्वेश्चन भी माय लॉर्ड यदि देखे जाएंगे तो क्या नाम है, पिता का नाम, पति का नाम, क्योंकि निशान बहुत जल्दी में माय लॉर्ड दिया इस गया। डाइंग डिक्लेरेशन को हटा दें तो किस आधार पे कन्विक्शन ये करेंगे? बच्ची की एविडेंस आई है माय हाँ लॉर्ड, बच्ची की एविडेंस पड़ी। वो मैंने लगाई है माय लॉर्ड। पीडब्ल्यू आपने नहीं, नीचे जो एग्जामिन हुआ है वो बताइए। हाँ वही मैंने लगाई है माय लॉर्ड। पीडब्ल्यू PW है माय लॉर्ड, बच्ची 18। पीडब्ल्यू 18 जी माय लॉर्ड, वो पेज नंबर 16 से है माय लॉर्ड। पेज नंबर मेरी पिटीशन में। आपकी अच्छा पिटीशन में नहीं, इधर देखेंगे ना रिकॉर्ड में। जी माय लॉर्ड। पीडब्ल्यू 18 यस। 80। ये गुंजन है, 6 साल की है माय लॉर्ड। हाँ ठीक है। ये इसका सेकंड पेज में माय लॉर्ड, मुख्य परीक्षण द्वारा श्री रेखा चौरसिया, इसके बाद आया है माय लॉर्ड। क्या है? क्या आप डेथ क्या होती है जानती हैं? उससे क्या मतलब है? ऊपर सिर्फ चीफ में कह गई वो कि मैंने नहीं देखा था। आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ कि आपने देखा था? नहीं देखा था। हाँ नहीं, फिर आगे आइए माय लॉर्ड। आगे कहाँ आना? आगे वो कह रही है कि मैं मोबाइल देख रही थी तो पापा ने मम्मी को जला दिया था। कहाँ लिखा है ये? ये लिखा है छठवीं लाइन। ये ना, क्या आप डेथ मृत्यु क्या होती जानती हैं? वो उसका उत्तर दे रही है, मैं मोबाइल देख रही थी तो पापा ने मम्मी को जला दिया था। कैसे जलाया था? माचिस से जलाया था। ठीक है। अब क्रॉस में आ जाइए। इसका 161 का बयान है इसका बच्ची का। नहीं माय लॉर्ड, वो पुलिस ने नहीं लिया माय लॉर्ड नहीं बयान। लिया। और फिर ये यहाँ पर नाना नानी के साथ में जी ट्यूटर्ड विटनेस है ये। जी जी माय लॉर्ड। ठीक है। जी माय लॉर्ड। उसने खुद एडमिट कर लिया। जी माय लॉर्ड। तुम्हारे पढ़ाई लिखाई और खाने पीने की व्यवस्था तुम्हारे नाना जी करते हैं? हाँ। तो अपने नाना जी की हर बात मानती हो? हाँ। आज भी तुमको नाना जी साथ लेकर आए? हाँ। क्या तुम्हें नाना जी ने बताया था तुम्हें न्यायालय में क्या बात बोलनी है? हाँ। ठीक है। मैं इसके पीछे भी माय लॉर्ड, इसके वो पीछे वो इसके पीछे भी देख लेंगे। घटना वाले दिन क्या तुम्हारी मम्मी ने चिमनी में तेल भरा था? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है माय लॉर्ड। हाँ। फिर आपकी मम्मी जिस कमरे में जली थी उस कमरे में क्या करते थे वह वो बता रही है। फिर जब आग लगी थी तब क्या आपके पापा मम्मी को आग बुझाने के लिए आए थे? वो बोली नहीं। हाँ तो उसे मालूम ही नहीं, जब वो खुद कह रही है डाइंग डिक्लेरेशन में लेडी कि जो है वो आए थे, खुद भी जल गए। lady could have said that she was put on fire by her husband. The dying declaration is within. उसके आगे वाला एक क्वेश्चन और है माय लॉर्ड, क्या तुमने देखा था पापा के हाथ कैसे जल गए थे? जब वह मम्मी को जला रहे थे तब उनके हाथ में आग लग गई थी। ये तो नाना जी ने बताया, वो सब कह रही नहीं है। माय लॉर्ड, वो आगे भी कह रही है कि ये ये तुम्हारे लास्ट वाला जो है, लास्ट का सेकंड ऊपर, हाँ। तुम्हारे नाना जी ने तुमको बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को माचिस लगाई थी? नहीं। ये घटना के समय बच्ची कितने साल की थी? 4 साल की थी वो। उसके बयान जब हो रहे हैं तब वो 2 साल बाद हो रहे हैं ये बयान। जी जी माय लॉर्ड, 6 साल की है। हाँ 2021 की घटना है। कैसे बच्चे 20 की घटना है, 20 की घटना है। 3 साल बाद बयान हो रहे हैं उसके।
एक फैक्ट आया, नाना ने मुझे बताया है। नहीं वो आ गया, पर वो आगे ये भी कह रहे हैं कि नाना ने तुमको बताया था कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को जामात, तो डिनाई कर रहे कि नहीं ऐसा नहीं बताया हाँ था। ठीक है, चलिएगा, इतनी वेंजियंस अच्छी नहीं है। दिस अपील इज फाइल्ड अंडर बाय द कंप्लेनेंट। उसमें एक एक निवेदन और था मालूम मेरा, एक रोजनामचा सहाना आया है हाँ जिसमें तहसीलदार को कहा गया था कि बयान लेना, उस तहसीलदार ने मना कर दिया था माइलोट। उसने क्या? कहा था मैं नहीं लूंगा, ये दूसरा जो है वो लेगा। तो किसने मना किया था? ये अम, अलीराजपुर के अस्पताल इछावर में इलाजरत मिले थे, जले हुए थे कहाँ उस। पढ़ रहे हैं? ये एग्जिबिट तो एक बता दीजिए। एक रोजनामचा सहाना माइलोट। ये एग्जिबिट एग्जिबिट D9 है माइलोट। D9, एग्जिबिट D9। D9 देखते हैं ना। एग्जिबिट D9 जी माइलोट। ये जी। बीच से लिखा लेख पर मौके पर उपस्थित तहसीलदार मुकेश गुप्ता महोदय को उप निरीक्षक तिवारी द्वारा तहरीर कर देने चाहिए, तो मोबाइल पर व्यस्त थे। बाद में मजरूबा को देखकर बोले महिला तहसीलदार द्वारा DD ली जाएगी, कहकर चले गए। मुकेश गुप्ता ने तो ली नहीं, दूसरे ने ली। जी मालूम, वो फिर वो लेडी ने ली है मालूम। हाँ, फिर क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो दिस सस्पिशियस मुझे लग रहा है मालूम, चलिए, डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, चलिए, लग रहा है और होने में फर्क है ना, लिखिएगा। दिस अपील इज फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट being aggrieved of the judgment dated 29/12/2023 passed by learned third additional session judge Ichhawar district, third additional session judge Sihor in ST number 28 of 21, acquitting the acquitting the accused persons of the charges under section 304 304B, 34 IPC. Full stop. Next paragraph. Shri Chaturvedi submits that Exhibit P11 is the dying declaration of the deceased. This dying declaration is doubtful. Full stop. It is pointed out that in Exhibit P11 there is overwriting in the date. Full stop. 16 has been made as 17 and month has also been manipulated. Full stop. It is submitted that on the basis of a doubtful dying declaration, acquittal could not have been recorded. Full stop. Next para. Shri Chaturvedi also places reliance on Rojnamcha Sahana Exhibit D9 to point out that on Tehreer received from the sub ASI Tiwari, Tehsildar Mukesh Gupta had refused to record dying declaration and had said that lady will record dying declaration. Full stop. Thus, it is submitted that no competent authority recorded dying declaration and therefore the judgment of acquittal be set aside. Full stop. Next paragraph. Reading from the evidence of the daughter of the deceased, Gunjan Chandravanshi, PW 18, who was examined on 13/12/2023, it is submitted that this girl has deposed that she was playing with on a mobile when she had seen her father putting her mother on fire. Next paragraph. Reading this evidence, it is submitted that there is sufficient evidence of a child witness to record conviction. Next paragraph. Shri Manas Mani Verma, learned public prosecutor, in his turn opposes the prayer and submits that there are no grounds to record conviction. Full stop. Learned trial court has rightly recorded acquittal. Full stop. It is pointed out that PW 11 is the dying declaration in which the deceased has admitted that she was
pouring kerosene oil in the chimney when she caught fire, and her husband had come to save her, but he too got burnt. Full stop. She specifically answered that nobody had put her on fire. Full stop. This document, Exhibit P11, is duly proved by PW4. Kanta Prasad Verma, who happens to be appellant in the present case. He has mentioned that his daughter was married to Ritesh in the year 2015 as per Hindu traditions. Full stop. At the time of death of his daughter Ranjana, age of PW18, Gunjan was 3 years. Full stop. It next pair. अभी इन्हीं का स्टेट चल रहा था ना. हाँ, लिख लीजिएगा. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, PW4 is father of the deceased. He has P11 इन्होंने कहाँ प्रमाणित किया है? हाँ, PW4 लिखा है. PW4 है, 7 है, क्या लिखा? 4 कांता प्रसाद 4 है मालूम. हाँ, तो लेकिन P11 कांता प्रसाद ने कहाँ प्रूव किया है? 7 देखें. 7 मेडिकल ऑफिसर है. हाँ, एक सेकंड. वो धर्मेंद्र राठौर. टाइम डिक्लेरेशन हटा देना. PW4 काट लेना. PW7 is Dr. Dharmendra Rathore, in whose presence dying declaration Exhibit P11 was recorded. Full stop. He has said that he had put his signatures from A to A part and had certified from B to B part that the patient was in a fit condition to give statements. Full stop. After recording of the statements of the deceased, he had injured, he had certified that patient was alive and was in a condition to give statements. Full stop. He has also admitted that Ranjana and Ritesh both were brought to the hospital at the same time for treatment. Full stop. Ranjana had not made any complaint in regard to her catching fire at the time of examination. Full stop. PW9, Dr. Geeta Rani Gupta, Senior Forensic Specialist Medical Legal Institute, Bhopal, in cross-examination admitted that apart from signs of burning, there were no signs of any beating or other injury. Full stop. Thus, this negativates the evidence of PW4, who has deposed that his daughter was being tortured and beaten for demand of dowry. Next para. PW10, Dolly Rekwar is the Tehsildar who had recorded dying declaration. Full stop. There is no suggestion to this witness that why there is overwriting on Exhibit P11. Full stop. Thus, the plea of overwriting on Exhibit P11 now being raised by Shri Manoj Chaturvedi is of no consequence. Full stop. Prosecution had sufficient opportunity to get it clarified during cross-examination of the Tehsildar Dolly Rekwar, who had recorded dying declaration Exhibit P11, or from the doctor who had certified the patient to be in a fit condition to record her statements, that is PW7. Next paragraph. As far as evidence of PW18 is concerned, the interesting aspect on which Shri Manoj Chaturvedi is silent is
that in examination in chief, she has categorically said that she had not seen as to what had happened with her mother. Full stop. She, in reply to another question as to whether she was near her mother when she died, she said no. Full stop. Thereafter, there is irrelevant and incongruent answers, but somewhere she has admitted that she is being taken care of by her Nanaji, that is the present appellant, and she was being tutored as to what she is required to speak in the court. Full stop. Next paragraph. When this aspect is examined from the perspective of the age of the witness at the time of the incident in 2020, as deposed by PW4, her own Nana, that she was 3 years of age, then her independent thought, knowledge and congruency to depose is under doubt. Full stop. In view of such facts, merely on the basis of incongruent statements of daughter of the deceased, it is not sufficient to record conviction, especially when there is a dying declaration giving clean sheet to the respondents. Full stop. In view of such facts, the application for grant of leave to grant of leave nahi. Therefore, appeal under section 372 being filed by the complainant against the order of acquittal has failed to make out a ground for indulgence. Appeal fails at the admission stage itself and is dismissed. इसमें लीव तो नहीं लगती है 372 में. एडमिशन हो गया होगा. एक एप्लीकेशन 378 3 और 4 में आती है. अच्छा, तो लीव लिखना है, लीव टू अपील कैन नॉट बी